बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कुछ चीज़ों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि वो लोग जो ईमान लेके आएंगे उनकी सबसे पहला जो उनका ईमान का हिस्सा है वो किस चीज़ पर होगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, वो लोग जो ईमान लेकर आए किस चीज़ के ऊपर, बिलग़ैब, गैब के ऊपर। यानी कि हमने अल्लाह को तो नहीं देखा, अपनी नज़रों से अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए। पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अभी तो अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन हम उनके ऊपर ईमान लेके आए। फरिश्तों को हमने नहीं देखा, लेकिन हम उनके ऊपर ईमान लेकर आए। और इसी तरह जो नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़र चुके हैं या जो किताबें गुज़र चुकी हैं, उनके ऊपर भी हमारा ईमान है कि वो बरहक थी, सच थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से थी। यानी वो चीज़ जो ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी थी, और वो चीज़ जो हमारे सामने तो नहीं है लेकिन वो इस्लामी तालीमात देती हैं, तो वो उनके ऊपर, उस गैब के ऊपर हमारा क्या है, ईमान है। यानी वो लोग जो गैब के ऊपर ईमान लेकर आए। इसी तरह आखिरत के ऊपर ईमान है। आखिरत को हमने देखा तो नहीं है, अभी आई भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारा ईमान है कि आखिरत आएगी और एक दिन हमारा हिसाब व किताब होगा। वो लोग जो ईमान लेकर आए गैब के साथ, और सिर्फ ईमान नहीं लेकर आए बल्कि वह युक़ीमूनस्सलाता, और नमाज को कायम किया, नमाज को कायम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि नमाज उन्होंने पढ़ी या पढ़ लेंगे वो ईमान वाले नहीं होंगे, नहीं, बल्कि वह युक़ीमू, जिन्होंने कायम किया नमाज को, यानी कि जिन्होंने नमाज को छोड़ दिया उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इस्लाम, मुसलमान और काफिर के दरमियान जो दीवार है वो नमाज की है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुस्लिम है, जो नहीं पढ़ता वो दरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह सबसे पहले तो वो गैब के ऊपर ईमान लेकर आता है, उसके बाद नमाज कायम करता है, उसके बाद उसके पास क्या चीज़ है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसके बाद उसके पास उसका माल है, जायदाद है, दौलत है, ऐश इशरत उसके पास है, लेकिन वो सब जो किसने दिया है, ना अल्लाह ने दिया है उसको। मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि वो उसमें से खर्च करता है जो हमने उनको दिया है। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दिया है उसी में से हम अल्लाह की राह में खर्च करें। इसमें एक बात तो यह है कि अगर कोई आदमी कहता है कि ये मालो असबाब, ये दौलत, ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, भाई कमाया आपने है, लेकिन ये दिया किसने है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने।